नमस्कार, मैं वैदेही शरण अपने ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत तार्किक थे। कुछ बड़े होने पर किसी भी महात्मा या साधु को देखते थे तो उनसे एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या मुझे भी दिखा देंगे? नकारात्मक जवाब मिलने पर वे साधु महात्मा को बुरा भला कहते, मजाक उड़ाते। एक दिन परमहंस एक सेठ के यहाँ पूजा कराने गए। जिस कमरे में पूजा करानी थी उस कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। परमहंस ने कहा, सब खिड़की खोल दो। सेठ ने कहा, खिड़की खोल देने पर सामने हॉस्टल में एक उद्दंड छात्र रहता है। किसी भी साधु संत को देखने पर उसे बुरा भला कहने लगता है, साधुओं का अपमान करता है। परमहंस ने कहा, सब खिड़की खोल दो, उसे आने दो। सब खिड़कियां खोल दी गई। सामने हॉस्टल में विवेकानंद की नजर पड़ी कि एक साधु आए हुए हैं। वे तुरंत सेठ के पूजा घर के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने वही प्रश्न परमहंस जी से किया, क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है। विवेकानंद ने कहा, क्या मुझे दिखा देंगे? परमहंस ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। विवेकानंद को कोई जवाब नहीं सूझ पाया। उन्होंने परमहंस से कहा, दिखा दीजिए। परमहंस ने कहा, कल मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें भगवान दिखा दूंगा। विवेकानंद थोड़ी देर खड़े रहे। परमहंस जी ने कहा, क्या मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? विवेकानंद ने कहा, क्या काम? परमहंस ने कहा, मेरी इस पुस्तक को पढ़कर सुना दोगे? पहले तो विवेकानंद ने सोचा, फिर मन में सोचा, पढ़कर सुना देने में क्या हर्ज है। परमहंस जी ने उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तक दी। वे पढ़ने लगे। एक पन्ना, दो पन्ना पढ़ते पढ़ते उनका गला रूंधने लगा। परमहंस जी ने कहा, अच्छा, पुस्तक पढ़ना छोड़ो। वह पुस्तक अष्टावक्र महागीता थी। अगले दिन सवेरे विवेकानंद जी परमहंस जी के मंदिर पहुंचे। परमहंस ने देखा, उन्होंने सोचा, यह बालक तर्क के धुएं से भरा हुआ है, धुएं से बेचैन है। परमहंस ने कहा, भीतर जाओ, माँ बैठी है, तुम जो चाहो उनसे मांग लो। लगता है तुम बहुत गरीबी में हो। भीतर जाओ, माँ बड़ी दयालु है, उनसे मांग लो। विवेकानंद मंदिर के भीतर गए। मंदिर में बैठे, मांगना भूल गए। बाहर आए। परमहंस ने पूछा, माँ से मांग लिया? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मांगना भूल गए। परमहंस ने कहा, फिर जाओ मांगो। विवेकानंद फिर मंदिर में गए। उन्हें ध्यान लग गया, मांगना भूल गए। बाहर आए। परमहंस ने पूछा, मांग लिया? फिर जवाब मिला, नहीं, भूल गए मांगना। तब परमहंस जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और विवेकानंद जी को साक्षात माँ के दर्शन हुए। उस दिन से परमहंस जी को गुरु मानकर साथ रहने लगे और सन्यास की दीक्षा ले ली। उनकी 10 बातें हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते,
तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक काम करो और काम करते समय अपनी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीवन तब तक सीखना। अनुभव ही संसार में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। दिल और दिमाग में लड़ाई हो तो दिल की बात सुनो। किसी दिन जब आपके सामने समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उठो, जागो, तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें।